जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 17 फरवरी बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मंगलवार 17 फरवरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कल कुछ लोगों ने कमेंट लिखा था, हम हमेशा बताते हैं कौन से टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है। ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कल की क्लोजिंग जो थी निफ्टी की, एक अच्छी क्लोजिंग हम कह सकते हैं निचले स्तर से 25,683, 25,683। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 45 पॉइंट की, और आप देखेंगे तो पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया ओपनिंग के वक्त 25,638, ये हमारे ओपनिंग के लेवल थे। उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 25,570 के आंकड़े। हमारे बताए हुए जो सपोर्ट थी वो थी 25,575, और देखिए बाजार वहां पर आता है सुबह सुबह 9:15 की कैंडल पर, और वहां से फिर तेजी दिखाता है, और तेजी भी ऐसी कि बाजार आज धीरे 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 पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे ठीक दोपहर के 1 बजे, और वो लेवल थे 25,764, 25,764 के लेवल। और उसके बाद एक बार बाजार ने तकरीबन 1 बजे से 2 बजे के बीच में एक बार हल्का सा झटका जरूर दिया, मगर 25,675 के लेवल ने बाजार को संभाला, और वहां से फिर से हम 25,725 के ऊपर जाके क्लोजिंग कर पाए, यानी कि 43 पॉइंट की तेजी। अब यहां पर एक अच्छी बात क्या है, कल की क्लोजिंग के ऊपर हमें एक और नई क्लोजिंग देखने को मिली, और कल के लोज को हमने टेस्ट नहीं किया। तो धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी में, और ये भी तब जब एआई को लेके इतना डराया गया था, और आज की वीडियो में हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं अब हम सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की जो कल क्लोजिंग थी वो हरे निशान में थी, निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी 83,277। आज 79 पॉइंट के गैप डाउन के साथ सेंसेक्स खुलता है पहली टिक में 83,198 के लेवल पे, और खुलते ही आप देखेंगे हमारे डे लो के लेवल 9:15 की कैंडल में ही देखने को मिले, जो कि थे 82,987, यानी कि मात्र 83,000 के लेवल पे बाजार रुका, और वहां से शानदार रिकवरी दिखाई। और रिकवरी ऐसी कि धीरे धीरे सेंसेक्स ने भी तेजी के चलते हुए, आप देखेंगे तो वक्त था तकरीबन 1:30 पे बाजार बार बार 83,550 को ब्रेक करने की कोशिश में लगा था, मगर 1 बजे फाइनली हमें मिला आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 83,598 के स्तर। हालांकि उसके बाद एक बार, जिस तरीके से हमने आपको बताया 1:30 बजे के बाद निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग का हमें देखने को मिला नजरिया, मगर वो अच्छी बात थी कि देखिए हमारे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 50 ने, चाहे सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, उसमें एक मजबूती का काम दिखाया, और उसके बाद बाजार ने वापस से ऑलमोस्ट इसी लेवल से एक पैनिक क्रिएट की गई, और उसके बाद वापस से तेजी दिखाई, और फाइनली बाजार 174 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 83,451 के लेवल पे।
अब नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक में आज तेजी और भी अच्छी मिली और उसके साथ एक नया रिकॉर्ड बना है निफ्टी बैंक में, वो भी जानेंगे। तो निफ्टी बैंक की कल की क्लोजिंग जो थी वो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी 60,949, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बने थे मगर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग थी। कल बैंक निफ्टी में पहली बार बैंक निफ्टी 60,949 के लेवल पे जाके बंद हुआ था। आज एक गैप डाउन मिलता है जैसे कि तमाम इंडाइसेस में देखने को मिला। 128 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी खुलता है 60,821 के लेवल पे। और पहली ही कैंडल में आप देखेंगे तो आजकल हो क्या रहा है बाजार में, 9:15 की कैंडल में या तो बाजार अपना डे हाई का लेवल लगाता है या ऑलमोस्ट डे लो के लेवल दिखा रहा है। और वैसा ही सिलसिला आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बाजार खुलता है गिरावट के साथ, पैनिक क्रिएट होती है। 60,821 के लेवल पे खुलते ही बाजार में पैनिक आई और पैनिक आते ही बैंक निफ्टी पहुंचा अपने क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 60,560 के लेवल पे। और खुलते ही वहां पर पहुंचते ही 9:15 की कैंडल में बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे दमखम अपना तेज किया और आप देखेंगे बाजार पहुंचा तकरीबन 1:30 पे अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 61,242 के आंकड़े। और फाइनली जो क्लोजिंग हुई है आज बैंक निफ्टी की वो हमारे एक्सपोनेंशियल 9, 2150 तीनों ही इंडिकेटर पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसके ऊपर जाके ही क्लोजिंग हुई है और वो लेवल है 61,174। 225 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी ने फिर से ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी, यानी कि इतिहास में कभी भी इस लेवल की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली। तो आप सभी ट्रेडर्स को जो बैंक निफ्टी में कारोबार करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं आज नए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग पे। ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं बने हैं, ध्यान रखिएगा, मगर ये भी अब ज्यादा दूर नहीं रहेगा। चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स है जो कि 18 पैसे से बढ़ के पहुंच चुका है 97.09। वहीं पे रुपए में फिर से हमें एक हल्का सा सुधार और गिरावट देखने को मिली है। ऊपरी स्तर पे आज रुपया पहुंच चुका था 90.80 के आसपास से, वहां से हल्की से हमें राहत मिली है, मगर अभी ये राहत तब तक नहीं होगी जब तक हम वापस से 89 के आसपास में ना आ जाएं। वहीं पे कच्चे तेल में फिर से हमें ऊपरी स्तर से हल्का सा दबाव देखने को मिला है, तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट हमें क्रूड और ब्रेंट दोनों में देखने को मिल रही है। क्रूड जो कि 65 के आसपास पहुंच चुका था वहां से 63.26 और ब्रेंट जहां 70 के लिए लड़ाई कर रहा था $70 के आसपास, वहां से आ चुका है 68.08। वहीं पे निफ्टी विक्स आज आप देखेंगे ऐसे सेशन में, क्योंकि वोलेटाइल नहीं था, बस आप धीरे धीरे शुरुआती 9:15 की कैंडल के बाद धीरे धीरे तेजी की तरफ ही रहा। तो वहां पर निफ्टी विक्स पहुंच चुका है वॉलेटिलिटी सेशन से थोड़ा दूर 12.67, तकरीबन ऑलमोस्ट 5% के आसपास के निफ्टी विक्स में आज हमें कूल यानी कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। नरमी देखने को मिली है सोने और चांदी में। सोना 1,53,510, हमने कल भी आपको बताया था कि अब गोल्ड की जो रेंज है वो रह सकती है 1,45,000 से लेके 1,60,000, कुछ टाइम तक गोल्ड इसी में ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे चांदी 2,34,600 के आसपास पहुंच चुकी है और चांदी की भी जो अब रेंज है वो है 2,22,000 से लेके 2,60,000। ये एक रेंज है जिसमें चांदी कुछ वक्त तक टाइम पास कर सकती है। वहीं पे आज निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या ज्यादा रही है 1,932 और गिरते हुए शेयर 1,217 और जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है वो 120 शेयर। अब बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस की। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आज हमें जो लाल निशान में रहे वो थे निफ्टी मेटल, जिसकी वजह से आज हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। तकरीबन 1% की बड़ी गिरावट निफ्टी मेटल में हुई। उसी के साथ दूसरा था निफ्टी रियलिटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर। इनमें आज हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप आधे % की तेजी के साथ रहे। वहीं पे मिड कैप जो है हमारा वायदा कारोबार, उसमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिली, मगर सबसे जबरदस्त तेजी आज हमें फिर से पीएसयू बैंक की तरफ से आते हुए देखने को मिली। हालांकि उसमें पीएसयू बैंक में अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 0.25% की तेजी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी 0.2% की तेजी, पंजाब नेशनल बैंक 3.5% की तेजी, यूनियन बैंक 3% से ज्यादा की तेजी, आईडीबीआई 2% के आसपास के तेजी। उसी के साथ एक सबसे मजेदार बात जो आपका सवाल होना चाहिए था या आपको देखकर पता करना चाहिए था वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स, 1% की शानदार तेजी।
कल भी हमने निफ्टी आईटी में रौनक लौटते हुए देखी थी और आज भी हम उसमें रौनक लौटते हुए देख रहे हैं। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों में बात करें तो आप देखेंगे इन्फोसिस तकरीबन 2% के आसपास की तेजी, साथ ही में एचसीएल टेक और विप्रो, ये तमाम आईटी के वो दिग्गज शेयर हैं जिनमें एआई समिट से पहले बीते हफ्ते बड़ी बड़ी गिरावटें आई। और आज की जो खबर है उसको ध्यान से देखिएगा, जो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। आज वापस से यही आईटी के शेयर जो बड़े पिटाई के साथ बंद हुए थे बीते हफ्ते, वहां से रौनक लौटते हुए देखने को मिल रही है। बढ़ते हुए शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी में रहा अदानी एंटरटेनमेंट, आईटीसी, बीईएल, इन्फोसिस, एलएनटी, एशियन पेंट। वहीं पे गिरते हुए शेयरों में लगातार दूसरे दिन केडब्ल्यूआईएल में हमें फिर से 5% की गिरावट देखने को मिली, सर्किट लगा। हिंडाल्को और टाटा स्टील, ट्रेंट, इन सब में आज में गिरावट मिली। साथ ही में रिलायंस में भी तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई है और यह था हमारे मेटल क्षेत्र में आई नरमी के कारण। अब बात करते हैं एफआई के और डीआई के नंबर। तो कल देखिए एफआई के जो नंबर आए वो कम आए, मतलब बिकवाली ज्यादा नहीं हुई, मगर फिर भी बिकवाली के नंबर जो थे वो आए 9,972 करोड़, माफ कीजिएगा 972 करोड़। वहीं पे घरेलू निवेशकों की खरीदारी थी 1,667 करोड़ की। और इसी को लेके सिर्फ एफआई की जो बिकवाली के नंबर आए, हालांकि कल बाजार ने निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी करी थी, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी। मगर जो बिकवाली के नंबर आए उसको लेके बाजार शुरुआती दौर में डरता हुआ देखने को मिला और उसी के कारण आज हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली। मगर गैप डाउन ओपनिंग मिलते ही बाजार ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अपने आप को रिकवर किया और फिर शानदार तेजी भी देखने को मिली। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में। तो कल अमेरिका के बाजार ऐसा लग रहे थे, क्योंकि कल अमेरिका के बाजारों में छुट्टी थी तो इसलिए यहां कोई भी बदलाव नहीं है। जापान के जो मार्केट हैं वो आप देखेंगे तो आधे % की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। उसके अलावा चाइना और हांगकांग में आज बाजार बंद है क्योंकि वहां पे चल रहा है लूनर न्यू ईयर, आपको पता ही होगा, तो इसलिए वहां के दोनों मार्केटों में कोई भी बदलाव नहीं है। फिलहाल यूके के जो मार्केट हैं वो एक आधे % की तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। अब बात करते हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर क्या है? जेपी मॉर्गन, आपको पता है विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है। इसने अब की बार जो हमारे निफ्टी है उसके लिए एक नंबर लाके दिए हैं और वो है कि दिसंबर तक निफ्टी 30,000 का लक्ष्य ला सकता है। यानी कि अभी निफ्टी है 25,725, यहां से 30,000 तक की रैली दिखा सकता है। और उसके पीछे के कारण है Q2 से जो नतीजों में सुधार शुरू हुआ है वो Q3 में भी जारी रहा और हम उम्मीद करते हैं Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे, और अब तो इसलिए क्योंकि ट्रंप साहब ने जैसे ही टैरिफ में सुधार दी है तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमें एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद देखने को मिल सकती है Q4 के रिजल्ट्स में, जो कि शुरू हो जाएंगे अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल से हम और आप रखेंगे फिर से नजर और वहां पर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनते हुए देखने को मिल सकती है निफ्टी में। मगर ये अनुमान है जेपी मॉर्गन का, पूरा साल अभी बाकी है, कहीं भी कोई बड़ा युद्ध हो जाता है, कुछ और घटनाएं घट जाती हैं तो ये तमाम जो बातें होती हैं ये फिर से मुसीबत इकट्ठी कर सकती है। अब बात करते हैं इन्फोसिस को लेके। देखिए 2 मिनट गौर से इस वीडियो को और इस न्यूज को देखिएगा। हमने आपको क्या बताया था बीते हफ्ते जब लगातार आईटी इंडेक्स टूट रहे थे, इन्फोसिस 5-5, 10-10% गिर रहे थे, विप्रो गिर रहा था, हमने आपको बताया था कि विश्व में जब भी इस तरह के बड़े इवेंट होते हैं और खास तौर से वो देश जो करने की कोशिश करे जो कि रैंकिंग और अपनी जीडीपी में सुधार लाते हुए दिखा रहे हैं विश्व को, तो बाकी विश्व की ऐसी ताकतें हैं जो नहीं इसको डाइजेस्ट कर पाती, पचा नहीं पाती। और अक्सर ऐसी रणनीति, ऐसी चालबाजियां ऐसे बड़े इवेंट से पहले की जाती है ताकि विश्व में उस देश का नाम खराब हो। और अब देखिए वो कंपनी जिसने बीते दिनों में तबाही लाए विश्व के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंडिया के बाजारों को लेके, एंथ्रोपिक जो कि ला रही है कौन सा एआई तो बहुत कंपनियां ला रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मगर ये ला रही हैं आपके एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा सिस्टम है, इस तरीके से ये चीजें हैं और सब कुछ वो खुद ही करेगा। तो ये जो कंपनी है एंथ्रोपिक, आज उसने इन्फोसिस के साथ हाथ मिला लिया है और इसी की वजह से इन्फोसिस शेयरों में हमें तेजी देखने को मिली। सवाल क्यों है खास कि इन्फोसिस एंथ्रोपिक की साझेदारी, ये पार्टनरशिप खास इसलिए है क्योंकि इसका फोकस सिर्फ कॉस्ट सेविंग पर नहीं बल्कि असली बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन पर है। यह कहा जा रहा था कि कॉस्ट सेविंग हो जाएगा एंट्रोपिक आने से, विश्व में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, बैंक्स हैं और बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उनको अब मैनफो यानी कि लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मशीन अपने आप करेगी। और एजेंट, एआई एजेंट, ये नाम याद रखेगा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट इन्होंने बनाया है जो कि खुद से डिसाइड करेगा और खुद से आपको सब कुछ दे देगा, इंसान की जरूरत नहीं है। मगर अब इन्फोसिस ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्फोसिस अब एंट्रोपिक के क्लाउड एआई मॉडल को अपने इन्फोसिस टोपाज प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करेगा, जिससे कंपनियों में के मुश्किल वर्कफ्लो ऑटोमेट होंगे, सॉफ्टवेयर डिलीवरी तेज होगी और सबसे अहम एजेंटिक एआई, जो एजेंट हमने जो बोला था ना, सोल्यूशन डेवलप किए जाएंगे, एजेंट बनाए जाएंगे, एआई एजेंट। और इसी को लेकर विश्व में थोड़ा सा अभी डर है। इस खबर को बाजार ने पॉजिटिव तरीके से लिया है, क्योंकि ये इन्फोसिस को पारंपरिक आईटी सर्विसेज से आगे बढ़कर नेक्स्ट जनरेशन एआई ड्रिवन एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में ले जा सकता है। यह पार्टनरशिप तब आई है जब एंट्रोपिक ने नए एआई टूल से ग्लोबल बाजारों में आईटी कंपनी की नींदें उड़ा रखी हैं। तो अब देखिए, इन्फोसिस अपने जो एज यूजुअल उसका जो आईटी सर्विसेज का जो काम है, पारंपरिक यानी कि लेगेसी है, उसके साथ वो इसमें लाके ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं। इस कोलैबोरेशन के 3 बड़े उद्देश्य हैं। जटिल वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना, जो वर्कफ्लो होता है कि आपने देखा होगा कि कौन कहां किसको अप्रूवल पे जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को तेज और प्रभावी बनाना। एजेंटिक एआई सोल्यूशन डेवलप करना, यानी कि एजेंट बेस्ड एआई सोल्यूशन डेवलप करना। तो इसको लेके अब देख सकते हैं आप आने वाले टाइम में क्या क्या होगा। ये जो डराया जाता है, घबराया जाता है, वो एक आम इंसान को और बाद में रिकवर कर दिया जाता है। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो फिलहाल 26,000 जो है वो बड़ा हर्डल है बाजार के लिए निफ्टी में, और ऐसा नहीं कि 26,000 से पहले कोई हर्डल नहीं है, पर 26,000 तक की रैली हम अभी फिलहाल निफ्टी में देख सकते हैं आने वाली मंथली एक्सपायरी में, जो कि आज बाजार ने फिर से प्रूव किया है तेजी की तरफ जाते हुए अपने आप को। बात करें अगर बैंक निफ्टी में, तो आज 61,000 के लेवल ब्रेक होने के बाद तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है, और फिलहाल यहां पर भी हम ऑल टाइम हाई के लेवल को छूने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा जबरदस्त है। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी ने अगर हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी, और यही स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी मजबूती की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे सेंसेक्स में बात करें तो अब एक्सपायरी आने वाली है सेंसेक्स की इस हफ्ते, तो 83,500 मेक और ब्रेक है, इसको पार करेगा, टिकेगा तो हम और तेजी देखेंगे। मगर कौन कौन से स्तर हैं जहां पे आपको अलर्ट रहना है, वो अब आगे के पार्ट में बात करेंगे। मगर उससे पहले हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और बहुत जल्द हम यहाँ पे कुछ और भी प्रोग्राम लाने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का तरीका जो है स्कैमर से बचने का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आज के जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे उस पर हल्का सा गौर कर लेते हैं। देखिए, हमने सपोर्ट आपको बताया था 25,635 निफ्टी के लिए। बाजार कहां खुलता है? 25,638 एग्जैक्टली पहले सपोर्ट पे खुला। खुलते ही बाजार ने पहले वहां से हल्की सी ऊपरी स्तर पे तेजी दिखाई, और फिर से उसी कैंडल में 9:15 की कैंडल में पहुंचा हमारे दूसरे सपोर्ट 25,575, जो कि आज का हमारा निफ्टी का डे लोकल लेवल था 25,570। और उसके बाद देखना आपने देखा ही होगा कितनी अच्छी तेजी दिखी। हालांकि रेजिस्टेंस 25,790 को पार नहीं कर पाया। इनफैक्ट हम क्लोजिंग भी हमारी रेजिस्टेंस 1 के पास ही आज देखने को मिली। निफ्टी बैंक पे अगर देखें तो निफ्टी बैंक के लिए भी हमारा जो पहला सपोर्ट का लेवल था वो था 60,720। बाजार कहां खुलता है? 60,820 के लेवल पे, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद जो हमारा दूसरा सपोर्ट था वो अहम सपोर्ट था 60,550, और वहां पर बाजार आता है। आज का जो डे लो था वो था 60,560। तो एग्जैक्टली निफ्टी में भी सपोर्ट 2 और बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट 2 में एक अच्छी भूमिका निभाई। और ऊपरी स्तर पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रुकावट का स्तर था वो था 61,100, जो शुरुआती दौर में देखने को मिला। बाद में 61,350, जो कि आज के दिन बाजार में नहीं आया। आज का डे हाई था निफ्टी बैंक का 61,242 के लेवल। सेंसेक्स पे अगर नजर डालें तो सेंसेक्स के लिए हमारा जो पहला सपोर्ट था वो था 83,050, और देखिए बाजार खुलता है एग्जैक्टली 83,000 के लेवल के आसपास में, यानी कि 82,987, जिसको हम 83,000 भी कह सकते हैं। और वहां से पहले ही सपोर्ट से बाजार ने तेजी दिखाई और बाजार पहुंचा हमारे बताए हुए आखिरी रेजिस्टेंस पे, जो कि था ऑलमोस्ट हमारा डे हाई का लेवल 83,598। ये था हमारा सेंसेक्स का डे हाई। हालांकि आज जो हमारी डे रेजिस्टेंस 3 था वो था 83,580। फाइनल क्लोजिंग जो हमें मिली है वो रेजिस्टेंस 2 के पास मिली है 83,425 के लेवल के आसपास में। तो ये थे हमारे बताए हुए आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आए थे या आपको ये अच्छे लगे, आपके एनालिसिस में इसको सपोर्ट मिला, तो कमेंट सेक्शन में बिना कमेंट किए नहीं जाइएगा। अब हम बात करेंगे आने वाले मिड वीक यानी कि बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल।
सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालें तो आप देखेंगे लगातार 3 दिन से हमें जो गिरावट मिली थी बीते हफ्ते, उसके बाद लगातार 3 दिन से यानी कि शुक्रवार, उसके बाद सोमवार और आज मंगलवार हम धीरे धीरे अपने हाईज को ऊपरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लोस को भी धीरे धीरे ऊपरी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छी बात क्या है, अगर आप देखेंगे ये जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लाइन 21, 50, 100 चारों के ऊपर जाके आज हमने क्लोजिंग दी है। बस अब जो वो बड़ा गिरावट का दिन हुआ था शुक्रवार को, उसको हमें फिल करना है। 2 कैंडल और अगर हमें ऐसी मिलती है, छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं, तो अब हम 26,000 को पार कर जाएंगे शायद हमारे मंथली एक्सपायरी में निफ्टी में नेक्स्ट वीक तक। तो पहला रुकावट का पड़ाव निफ्टी के लिए कल है 25,790, 25,790 है पहला इंटैक्ट, कोई बदलाव नहीं है। ये रुकावट बड़ा रुकावट है, जब तक बाजार इसको पार करके नहीं टिकता तब तक टाइम पास कर सकता है। और फिर उसके बाद हम कौन सी रेंज में जाने वाले हैं, 25,700 से लेके 25,800। याद कीजिएगा ये वही रेंज है जो हम पहले भी आपको बताते थे, यानी कि जनवरी के मिड वीक में भी यही रेंज थी जब हम आपको बताते थे कि 25,700 से 25,800 जो रेंज है 25,000, वो थोड़ा सा रुकावट का काम कर सकते हैं और एग्जैक्टली हम उसी रेंज में हैं। तो कल 25,790 अगर बाजार शुरुआती दौर में पार करता है तो वहां पे स्ट्रेंथ बनेगी और स्ट्रेंथ लेके जाएगी बाजार को दूसरे बड़े हर्डल जो कि होगा 25,835 के लेवल। अब आज का जो ओआई डेटा बन रहा था उसमें साफ साफ था कि बाजार 25,800 के ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाएगा और 25,700 के नीचे जाएगा नहीं, और इसी के कारण बाजार 25,725 के आसपास में जाके बंद हुआ है। मगर ट्रेंड फिलहाल तेजी का है। तो 25,835 है दूसरा रुकावट का पड़ाव, पार करता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो अब की बार तेजी और तेजी लेके जाएगी 25,900 तक के लेवल के आसपास में निफ्टी को। तो यहां पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें और अगर लॉन्ग में रहना है तो 26,000 के टारगेट को अचीव करने के लिए निफ्टी तैयारी करेगा। यह है तेजी का। मगर अगर बाजार फ्लैट खुलता है, हल्की फुल्की नरमी दिखाता है, अमेरिका के बाजारों पर भी रखनी है नजर, तो वहां पे पहला सपोर्ट है 25,645, 25,645 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल, जो कि है ऑलमोस्ट हमारे कौन से लेवल है ये भी ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल 21, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो दूसरा सपोर्ट होगा बेहद ही, जो आज भी सपोर्ट था हमारा 25,575, यानी कि आज की कैंडल का, आज की जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे उसका डे लो का लेवल, ये लास्ट सपोर्ट है। 25,575 को अगर तोड़ता है तो अब की बार हम फिर से गिरावट में जा सकते हैं और 25,500 तक के दर्शन कर सकते हैं। गिरावट कहां से बढ़ेगी निफ्टी में ध्यान रखिएगा, 25,420 के नीचे। तब तक आप हल्के फुल्के डिप में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, कॉपी पेस्ट ना करें। 25,420 के नीचे अगर जाता है तो 25,200 और 25,000 तक के दर्शन हो सकते हैं निफ्टी में। वहीं पे ऊपरी सर 25,835 के ऊपर क्लोजिंग करता है या टिकता है तो हमें 25,900 और 26,000 तक के दर्शन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी में। देखिए ट्रेंड और सेटअप ये बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक्सपोनेंशियल लाइन 21, 50, 100 पे स्ट्रगल कर रहा है आज की कैंडल, मगर यहां पर निफ्टी बैंक 9, 21, 50, 100 के बेहद ऊपर है और आज एक्सपोनेंशियल लाइन को सपोर्ट लेके बाजार ने 60,560 के लेवल को सपोर्ट बना के एक अच्छी तेजी दिखाई है और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है लाइफ में फिर से लगातार। तो ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी बैंक में वापस से। तो यहां पे मौका गंवाना नहीं है, यहां पे मौका ढूंढना है। तो निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए पहला, जब आप निफ्टी बैंक में काम करेंगे तो सबसे पहले नजर रखनी है आपको आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, दोनों प्राइवेट बैंक पे आपको रखनी है नजर। अगर यहां पर आपको तेजी का माहौल बनता है तो बिल्कुल भी इस मौके को आपको नहीं गंवाना। तो पहला रुकावट है 61,350, ये रहेगा हमारा कल के लिए पहला रुकावट निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी बैंक इसको पार करता है तो हमें यहाँ पे तेजी की और अच्छी मूव ऊपरी स्तर पे देखने को मिलेगा, इस बात पे गौर रखिएगा। दूसरा रुकावट होगा 61,420, क्योंकि ये सारे जो अब लेवल हम आपको बताने वाले हैं ये टच एंड गो था जिस दिन ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट करी थी और अगले दिन जब बाजार खुलता है बड़ी तेजी के साथ तो ये टच एंड गो था। बाजार बस यहाँ पे टच हुआ, किसी ने इस वक्त अगर कॉल खरीदी तो वो पछता ही रहा होगा अभी तक, या खत्म हो चुका होगा, एग्जिट कर चुका होगा। तो 61,420 है दूसरा रुकावट का पड़ाव। और तीसरा है खुला नीला आसमान। जितनी देर, याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा, 61,420 के ऊपर टिकेगा निफ्टी बैंक, उतना निफ्टी बैंक बुलिश होगा और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और फिर बाजार के लिए निफ्टी बैंक 61,750 तक की छलांग लगा सकता है। उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी दोनों पर आपको रखनी है पैनी नजर।
सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 61,000, पहला इमीडिएट सपोर्ट है 61,000। अगर यहां पर आता है तो यहां पे एक बार मौका मिल सकता है निफ्टी बैंक में। मजबूत सपोर्ट जो है वो है 60,840, ये मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि आज की जो बॉडी है जो मजबूत हुई डेली टाइम फ्रेम पर वो 60,800 से मजबूत होनी शुरू हुई थी। तो 60,800 840 की रेंज आती है तो फिर से एक मौका देखने को मिल सकता है। और लास्ट सपोर्ट होगा 60,610, ये लास्ट सपोर्ट है कल निफ्टी बैंक के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अब नजर डालते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हम आपको जो बताने वाले हैं वो इसलिए क्योंकि आप यहां देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 50 को सेंसेक्स पार नहीं कर पाए। हालांकि हमने लोस को धीरे धीरे ऊपरी स्तर पर शिफ्ट होते हुए देखा। आज फिर से हमने तेजी के चक्कर में जो कल और परसों यानी कि शुक्रवार और सोमवार के जो हमारे डे हाई के लेवल थे उसके ऊपर हमने नया डे हाई का लेवल बनाया, मगर फिर भी अभी हम यहाँ अटकलों में फंसे हुए और अटकलें क्या है 921 50 100। तो इसीलिए यहां पर थोड़ी सी समझदारी करेंगे क्योंकि अब सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आने वाली है सप्ताह। तो पहला रुकावट है 83,625 के लेवल, उसको पार करेगा तो हम यहां पर 83,755 तक बाजार को जाते हुए देखेंगे, क्योंकि 84,000 से पहले मल्टीपल रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में। या तो 84,000 को पार करने दे तब आपको एक बड़ी रैली देखेगी सेंसेक्स में, नहीं तो यहां पर आप बार बार ट्रैप हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 83,625 पहला रुकावट है, दूसरा है 83,755 और उसके बाद है जस्ट 84,000 से पहले 83,950। तो ये मल्टीपल रुकावट है। छोटे छोटे अगर प्रॉफिट मिलते हैं तो बुक करें और एग्जिट करने की कोशिश करें सेंसेक्स में। सपोर्ट कहां पर है? पहला सपोर्ट है यहां पर हमारा 83,335, 83,335 रहेगा पहला सपोर्ट सेंसेक्स में। इसलिए यहां पर हम गौर से काम करेंगे, ध्यान से काम करेंगे, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट हमारे एक्सपोनेंशियल 100 के पास में हुई है। तो पहला सपोर्ट है 83,335 के लेवल, जो कि हमारे लिए निकल कर आते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल 21 के लेवल। दूसरा सपोर्ट है 83,250, अगर मौका मिलता है और यहां तक लुढ़कता है तो यहां पर एक दूसरा मौका बनेगा बाजार में। और लास्ट सपोर्ट होगा कल के लिए 83,050, मजबूत चट्टान का काम करेगा। इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर से हम 82,500 तक के दर्शन कर सकते हैं। तो ध्यान से काम कीजिएगा। सेंसेक्स में अभी अगर तेजी का जो मूड माहौल बनेगा वो 84,000 के बाद बनेगा, तब तक आप हल्के हल्के प्रॉफिट में अगर आपको मौका मिलता है तो वहां पे बुक करके एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों ये था आज के लिए कल के बनाए हुए रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको कॉपी पेस्ट ना करें, अपने एनालिसिस जरूर बनाएं और अपने कमेंट्स और लाइक्स जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।